मॉडर्न एज में शायद सोशल मीडिया सिगरेट ड्रग से भी ज़्यादा बड़ी एडिक्शन बनता जा रहा है। आई नो इट में साउंड एब्सर्ड कि इन सब चीज़ों को सोशल मीडिया के साथ कैसे कंपेयर किया जा सकता है, लेकिन साइंटिफिकली दोनों चीज़ों में बिल्कुल सेम तरह का बिहेवियल पैटर्न और न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस फॉलो हो रहा होता है जो रिलीज ऑफ डोपामिन को ट्रिगर करता है। अगर हम गौर करें तो सुबह उठने से लेकर रात सोने तक एक पैटर्न बन चुका है जिसमें हम मल्टीपल टाइम फोन्स को चेक करते हैं, और अगर हमें हमारा फोन नहीं मिल रहा होता सो वी फील सो अनकंफर्टेबल। लिटरली एक बेचैनी सी महसूस होना शुरू हो जाती है। ये एक डिसऑर्डर है जिसे नोमोफोबिया कहा जाता है। PEW रिसर्च सेंटर का एक रिसेंट सर्वे है जिसके मुताबिक 69% एडल्ट्स और 81% टीनेजर्स डेली 6 घंटे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और स्क्रीन टाइम 6 घंटे से भी ज़्यादा होता है। अभी इस रिसर्च के अंदर छोटे बच्चे नहीं हैं जिन्हें खाना खाने से ज़्यादा कोकोमेलन और चूचू टीवी का इंतज़ार रहता है। अब मेरी वीडियो का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि सोशल मीडिया का यूज़ ही ख़त्म कर दिया जाए। बहुत ही सारे लोग इसे बहुत पॉजिटिवली यूज़ कर रहे हैं और बहुत फ़ायदा भी उठा रहे हैं, चाहे एजुकेशनल वे में हो या फिर फाइनेंशियल वे में। क्या आप लोग जानते हैं कि दिन में 2600 टाइम ऑन एवरेज डेली आप अपने फ़ोन को टच करते हैं, और एक रिसर्च ये कहती है कि कोविड के बाद से ये रूटीन ज़्यादा बढ़ती गई है। अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल एक पॉजिटिव वे में और अवेयरनेस की हद तक करना चाहते हैं तो ये कभी भी आपकी ज़िंदगी में एक डिसऑर्डर बन के नहीं आए। लेकिन आपने भी लाखों लोगों की तरह अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा करना शुरू कर दिया तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कब एक डिसऑर्डर बन चुका है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मज़ीद आने वाली नेक्स्ट वीडियोस आपको बर वक्त मौसूल होती रहें। इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे बहुत जल्द एक नई न्यू और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सब लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।